कमेंट्स में एक ये इंदु जी का भी आया है कि अभी के समय में धानुक युवा को पता नहीं एससी क्या होता है, और जिनको पता भी है वो विरोध करते हैं समाज में अपने ही आरक्षण का। तो देखिए, अभी इसके लिए हमने बात की ना, बौद्धिक आंदोलन जब तक होगा नहीं तब तक ये मिटेगा कैसे? ऊपर से आपको जो फीलिंग आ रहा है वो तो यही आ रहा है। जो भी पॉलिसी मेकिंग चाहे स्कूल में हो, स्कूल में बच्चा जाता है उसको सिखाया जाता है कि रिजर्वेशन करते हैं मतलब जातिवाद करते हैं। टीचर सिखाता हो ना सिखाता हो, बच्चे जो आसपास रहते हैं वो तो जरूर सिखाते हैं कि रिजर्वेशन गलत है, अन्याय हो रहा है एक तरीके से। तो 1990-52 से पहले क्या था? उस टाइम पे न्याय हो रहा था जब रिजर्वेशन ओबीसी का आया है। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले न्याय हो रहा था, अभी अन्याय हो रहा है। तो ये क्या है, जो बौद्धिक क्रांति की बात की है हमने, उसी से ये लोगों को समझ में आएगा। एक्चुअली लोग समझते भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो अ, बाद में इतना हो जाते हैं या विचारधारा बदल जाती है, हम वो सुनना ही नहीं चाहते। जो सुनना ही नहीं चाहते वो तो सुनेंगे ही नहीं। तो विरोध इसीलिए होता है, बाकी और कोई समस्या है नहीं। जो समझदार हैं, जो समझते हैं, वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम लोग हैं, कई और लोग हैं जो इन सब को प्रचारित प्रसारित करते ही हैं। देखिए और एक एक चीज और है यहाँ पे हम कहना चाहेंगे। जो लोग विरोध करते हैं इन चीजों का, 100%, 101% ये अज्ञानता है उनकी। पहली बात तो उन्होंने आरक्षण को सही आप देखे होंगे मुकेश जी, हम जी आरक्षण को लेके काफी बृहद तौर पे उसके जो छोटी छोटी चीजें होती है, टेक्निकली आप कह लें या बौद्धिक तौर पे या सोच, एक मानवीय संवेदना के तौर पे आरक्षण क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, उस सारे चीज़ों पे कई जगह आर्टिकल लिखा है हमने, वेबसाइट पे और फेसबुक पे भी डाला है उन चीज़ों को। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनको कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रही है। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। फणीश्वर नाथ रेणु जी की जयंती थी 4 तारीख को, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट करा। अब पोस्ट क्या होता है, जब आप चीज चीज चेक करेंगे ट्विटर पे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइनें लोग कॉपी करते हैं और उसमें एक लाइन लिख देते हैं और पोस्ट कर देते हैं कि जो है उनको श्रद्धांजलि या उनको जो है हार्दिक शुभकामनाएं, ये लिख दिया और पोस्ट कर दिया, कहीं से फोटो उठाया डाल दिया पोस्ट कर दिया। इससे आपकी बौद्धिक परिचायकता नहीं दिखती है कहीं से भी। बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आप लिख सकते हैं, आप फेसबुक पे बहुत सारा लोग लिखता है, लेकिन आपने समाज के बारे में ओरिजिनल 2 लाइन का कंटेंट आपने किसी से देखा है कि लिखते हुए? ओरिजिनल कंटेंट लिखने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व का जो है प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। ये मत सोचिए कि मुझे 50 लाइक मिले या 50 कमेंट मिले। ठीक है, अगर 2 बंधुओं ने भी देखा और उस पर समय व्यतीत किया, पढ़ा है उसको, तो मेरे ख्याल से एक तो प्रभावित तो हो ही जाएगा। और लाइक करने वाला तो आंख मूंद के भी लाइक करता है कि आपने पोस्ट किया, मुकेश जी ने तो सही ही किया होगा, और लाइक करके निकल गए, हम शेयर करके निकल गए। कई दफा ऐसा होता है। तो आप इन चीजों को नहीं कह सकते। तो लेकिन जो आरक्षण का विरोध करते हैं ये कंप्लीटली उनकी जो है अज्ञानता है, और वो अपने आप को जो है समझते हैं बहुत ज़्यादा होशियार हैं। तो उनको पढ़ने की आवश्यकता है, बिना पढ़े आपके ज्ञान में जो है इजाफा नहीं होगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो आरक्षण एक संवैधानिक जो है प्रोविज़न है और ये सबको मिलता है। आज की तारीख में सबको मिलता है। हम ये कह सकते हैं 10% स्वर्ण आरक्षण आने के बाद नो बडी कैन क्लेम दैट कि उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप इस जी गलत जी। फहमी में आ रही है। 10% वाले तो चुपचाप जो है बिना आंदोलन के आरक्षण लेके चले गए, और वो आरक्षण जो है स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी से लेके नौकरियों में भी स्थापित हो गई। अब उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने तौर पे समझना पड़ेगा कि आप किस आरक्षण का विरोध करते हैं। अगर आरक्षण का विरोध करते हैं तो अगर आपके अंदर कुवत है तो आप जाइए उस 10% का भी विरोध करिए ना। हमने तो कभी नहीं देखा आपका वो 10% वाला आरक्षण पे विरोध करना कहीं से नजर आता है।
लेकिन जब SC ST OBC के आरक्षण की बात आती है तो आप एक लाइन लिख के चले जाते हैं। इससे जो है अ, इससे जो है क्या कहता है कि टैलेंट को जो है क्या बोलते हैं मुकेश जी, और ये लोग जब विरोध करते हैं कि टैलेंट को जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो मतलब ये लाइन कहाँ से लाते हैं आप? ये लाइन आपको किसी थर्ड पर्सन से फीड किया जाता है और वही लाइन आप बार बार चाहे फेसबुक पे हो या ट्विटर पे लिखते हैं। ठीक है, पीला रंग का झंडा लगा देने से कुछ नहीं होगा, पीला रंग का झंडा जो है अपने दिल में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आरक्षण का विरोध करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे चीज़ों को सोचिए कि आरक्षण दिया क्यों गया था पहली बात, और उसका प्रोविज़न क्यों है संविधान में। और क्या सेम प्रोविज़न के साथ 10% जो है सवर्णों को आरक्षण दी गई है तो उस पर भी सेम प्रोविज़न है? आपको सोचना पड़ेगा ना। जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। अभी लेकिन आप देखेंगे वो 10% जो ऑलरेडी ले चुके हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, और उस कैटेगरी में जो पहले जिनका नंबर ज़्यादा आता था वो चले जाते थे, लेकिन अब वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये और सोचने वाली बात है कि ऐसे में कैसे आरक्षण का विरोध कर सकते हैं।